स्वागत है आप सभी का सुजस ई बुलेटिन की सीरीज में। 2 अगस्त 2025 प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर दी है। सरकार किसानों का जीवन बदलने के लिए पूरी क्षमता से कर रही है कार्य। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, देश के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट ट्रांसफर की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम के तहत पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की है। उन्होंने देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की है। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने वाराणसी से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह उनकी वाराणसी की पहली यात्रा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष लोगों को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उन्होंने इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों और विशेषकर बच्चों और बेटियों को दुख भी साझा किया। इसी के साथ में मोदी ने कहा कि बेटियों के सिंदूर का बदला लेना उनका वादा पूरा हुआ, यह भगवान महादेव का आशीर्वाद है संभव हुआ है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भगवान महादेव के चरणों में समर्पित किया। 140 करोड़ भारतीयों की एकता ऑपरेशन सिंदूर की ताकत बनी। वहीं पर राजस्थान के 76 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1,600 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कृषि एवं किसान कल्याण की प्राथमिकता। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा बांसवाड़ा के कॉलेज ग्राउंड में प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान प्रधानमंत्री के वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषक कल्याण और ग्रामीण विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने किसान भाइयों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की सौगात दी। इसी कड़ी में राजस्थान के 76 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1,600 करोड़ रुपए की राशि अंतरित हो चुकी है। 10,000 से अधिक नए एफपीओ बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू कर लघु एवं सीमांत किसानों की जिंदगी बदलने का काम किया। उन्होंने लाखों करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी देकर किसानों को राहत दी। 10,000 से अधिक नए एफपीओ बनाए। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ऑनलाइन व्यापार की व्यवस्था ई नाम से शुरू की है। लागत पर कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम सार्थक मूल्य तय किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरल बनाकर इसका विस्तार किया गया है। वहीं पर किसानों और लघु उद्योगों का हित सर्वोपरि बताया। वहीं पर गोदामों का निर्माण कर रही है सरकार। लखपति दीदी अभियान का लक्ष्य पूरे भारत में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाना है। वहीं पर मई और जून 2025 के दौरान लैब टू लैंड के मार्गदर्शन सिद्धांत के तहत विशेष रूप से डिजाइन किया गया विकसित कृषि संकल्प अभियान संचालित किया गया है। साथ ही हम बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी शुरू की। इस योजना के तहत किसानों को अब तक 1.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक की दावों का निपटान प्राप्त हो चुका है। साथ ही राजस्थान सरकार ने किसान कल्याण के लिए विभिन्न कार्य किए। मुख्यमंत्री ने कहा, बांसवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री से भजनलाल जी शर्मा ने कहा कि हमने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया है। इसे 12,000 रुपए तक बढ़ाने का संकल्प है। 22 जिलों में किसानों को दिन में मिल रही है बिजली। इसी के साथ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत देखी है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत बनने जा रहा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री ने कहा, आर्थिक हितों के प्रति सतर्क रहना होगा। इसी के साथ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस रौद्र रूप को देखा है। घोषणा की, जो कोई भारत पर हमला करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह पाताल लोक में ही क्यों न हो। इसी के साथ वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि शिव कल्याण के प्रतीक है, लेकिन आतंक और अन्याय का सामना करने पर वह प्रचंड रौद्र रूप भी धारण करते हैं। ऐसा ही भारत भी करेगा, जो भारत पर हमला करेगा उनके साथ में। साथ ही आर्थिक हितों के प्रति सतर्क रहना होगा। ऐसे में दुनिया भर के देश अपने अपने हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है, इसलिए भारत को अपने आर्थिक हितों के प्रति सजग रहना होगा। साथ ही यहाँ पर मोदी ने देशवासियों को से कहा कि वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं को चेक सौंपे। साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज के उत्थान का बीड़ा उठाया। टीएसपी फंड को बढ़ाकर 1050 करोड़ रुपए किया। साथ ही जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खाते खुलवाकर जरूरतमंदों की योजनाओं का लाभ पूरा किया है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमार ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में पशुपालकों का उत्थान हुआ। राजस्थान में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 17 लाख से अधिक पक्के घर बन चुके हैं। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। नेक्स्ट बुलेटिन में मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।